बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के हम लोग अपने इस सेगमेंट में टॉपिक डायमेंशन को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हम लोग इसका दूसरा सेगमेंट यानी दूसरा हिस्सा स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो मैं टाइटल लिख दूं कि आज का टॉपिक जो है वो एक दफा फिर डायमेंशन ही है। लेकिन आज के सेगमेंट में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, सीखना क्या शुरू कर रहे हैं, जरा सुनिए और समझिए। देखिए 14 चैप्टर का 14 यूनिट्स का आपका सिलेबस है। इस पूरे सिलेबस से हम कोई भी फॉर्मूला आपको उठाकर दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको ये फॉर्मूला उठाकर दिया, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है न्यूटन की। हम क्वेश्चंस करेंगे, हम कहेंगे प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आप प्रूफ करके दीजिए, प्रूफ करके दीजिए कि जो फॉर्मूला हमने आपको दिया है ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और पेपर में इस सेगमेंट से सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला सेगमेंट यही है जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम आपके सिलेबस से कोई दो फॉर्मूला उठाकर देंगे और आपसे कहेंगे कि प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। एक इक्वेशंस को प्रूव करने के 2 मार्क्स होंगे, यानी 4 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो ये हम सीखना शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि प्रूव कीजिए कि जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन मैंने आपको दी है इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड की डायमेंशन और इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन बोथ आर सेम। ये जो इक्वेशन मैंने आपको दी है इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड की डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन बोथ आर सेम, ये आपको प्रूफ करना है। तो फॉर्मेट क्या है वो देख लेते हैं, फिर अगले इसमें आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा प्रूफ की। ये आपने प्रूफ की हेडिंग डाल दी। फॉर्मेलिटीज के लिए एक लाइन लिख दीजिएगा। आप लिखिएगा हियर वी हैव द फॉलोइंग इक्वेशंस, फॉलोइंग इक्वेशंस। फिर इक्वेशन लिख दीजिएगा वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लिख दिया। अब इस इक्वेशन का कोई एक साइड लीजिएगा, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, और उसकी डायमेंशन निकालिएगा। फिर दूसरी साइड की डायमेंशन निकालिएगा, दोनों साइड की डायमेंशन सेम आना चाहिए। आप इनिशियली कोई भी साइड ले सकते हो, पहले राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, आपकी मर्जी है, लेकिन अपनी आसानी के लिए आप हमेशा पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया कीजिए। पर ये कोई रूल नहीं है, कोई भी साइड आप ले सकते हैं। अपनी आसानी के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करो। आपने कहा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चीज है, एस। एस का यूनिट क्या है, मीटर। एस डिस्टेंस है, इस इक्वेशन में एस डिस्टेंस है यानी लेंथ है, मीटर यूनिट। मीटर लेंथ का यूनिट है और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल। तो आपने कहा डायमेंशन इज एल। अब राइट हैंड साइड ले लीजिए। आपने कहा टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे ये है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसकी डायमेंशन निकालिए। आपने कहा डायमेंशन इज वी आई इनिशियल वेलोसिटी
वेलोसिटी कोई भी हो, यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर लेंथ, सेकेंड टाइम, मीटर पर सेकेंड, मीटर के लिए एल, सेकेंड के लिए टी, तो वी आई की डायमेंशन एल ओवर टी। ये टी टाइम, टाइम के लिए टी, प्लस हाफ, हाफ एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई यूनिट नहीं, जिसका कोई यूनिट नहीं उसकी कोई डायमेंशन नहीं, तो हाफ की कोई डायमेंशन नहीं, इसका आप स्केप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ए यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर लेंथ एल, सेकेंड टाइम टी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टी स्क्वायर, ये ए की डायमेंशन। टी इज द टाइम, दिस इज टी स्क्वायर, राइट। टी से ये टी कैंसिल, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, क्या रह गया? एल प्लस एल। आपको मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि एक जैसे डायमेंशन का सम या एक जैसे डायमेंशन का डिफरेंस रिजल्ट किसी एक के बराबर, तो एल प्लस एल इज इक्वल टू एल। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन है, दोनों साइड की डायमेंशन क्या होगी? सेम। तो आप लिख दीजिएगा एक लाइन, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, और फिर आपने लिख दिया हैंड्स प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव। ये कंप्लीट क्वेश्चंस को प्रूव करने के स्टेप्स हैं। अब जो हम प्रैक्टिस करेंगे तो सब पूरी डिटेल हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ डायमेंशंस को इक्वली प्रूव करेंगे। फॉर्मेट आपको ये फॉलो करना है, तो ये 2 नंबर के लिए ये सारा फॉर्मेट आपको करना है, यानी ये सब कुछ सही करके दोगे इस फॉर्मेट में तो हम आपको 2 नंबर देंगे, क्योंकि शॉर्ट में 2 इक्वेशन आएंगे प्रूफ के लिए, एक के 2 नंबर होंगे, राइट। क्लियर है ये बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, इसी सेगमेंट में हम लोग और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिएगा। अब इसको प्रूफ करते हैं। F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला है। कौन सी साइड लेंगे? पहले लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूं, मैंने शुरू में फॉर्मेट पूरा आपको दिया, उस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे एग्जाम में, या जब वर्कबुक में आप इसको लिखेंगे तो उसको फॉलो करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट यानी प्रूफ करवा रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड लिया एफ, एफ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। कन्वर्जन करनी होगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो डायमेंशन क्या हुआ? डायमेंशन इज केजी मास का यूनिट, मीटर लेंथ का यूनिट, सेकेंड टाइम का यूनिट। टी स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, एम एल टी माइनस 2, ये डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लीजिए, आपने कहा टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल लेने की बहुत खास वजह भी है, यहां पर भी एक पॉइंट आपको क्लियर करके देना है। याद रखिएगा, यूनिट के अंदर जो एम होता है ना, वो मीटर को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट के अंदर जो एम होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मीटर को। लेकिन फॉर्मूले के अंदर जो एम होता है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को। वंस अगेन, यूनिट के अंदर जो एम होता है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? मीटर को। और फॉर्मूले में जो एम होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को। ये फॉर्मूला है, तो इसमें एम क्या होगा? मास।
तो आपने कहा डायमेंशन इज एम क्या है? मास। मास की डायमेंशन कैपिटल एम। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मीटर एल पर सेकेंड, सेकेंड टी ये स्क्वायर। आर रेडियस, रेडियस किससे मेजर करते हैं? मीटर में। मीटर किसका यूनिट? लेंथ का। लेंथ की डायमेंशन क्या होगी? एल। सॉल्व कीजिए। एम ये स्क्वायर इन दोनों पे सेपरेट कीजिए। ये डिवीजन में है तो उसको डिवीजन में ऐसे लिखिए। क्लियर? कैंसिल आउट कीजिए, ऊपर लेके जाइए। टी स्क्वायर ऊपर, दिस इज टी माइनस टू। चेक कीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन थी एम एल टी माइनस टू, ये राइट हैंड साइड की डायमेंशन है। तो ये हो गया आपका प्रूफ, हैंस प्रूफ। क्लियर? फिर भी स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन, कोई इशू तो राइट डाउन करके रखिएगा, ताकि लाइव सेशन में जब आपको पूछने का मौका मिले तो आप जरूर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।